समझने की है। जब बात मुंह की आई सुंदरकांड में, तो दांतों और जिह्वा में एक चीज देखने को मिलती है। अच्छा, दांत और जीभ दोनों में दुष्ट कौन होता है? कौन दुष्ट होता है? दांत बड़े दुष्ट होते हैं, जीभ को काट देते हैं। दांत जीभ को काट देते हैं। बेचारी जीभ करे तो करे क्या? एक दिन दांतों ने कहा जीभ से, सुनो, हम तुम्हें काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। जिह्वा को गुस्सा आ गए, देखो दांत भाई साहब ज्यादा बकबक ना करो, हम कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये कुछ भी बोलोगे। ये सही है कि तुम 32 हो, हम अकेले हैं, पर हम चाहें तो तुम 32 को बाहर करा सकती हैं। दांत बोले, ये तो बड़ी बात कह रही हो, हम तुम्हें कहा आओ जरा हमारे इलाके में, ना काट दें तो कहना। जिह्वा बोली, ठीक है, तुम कराओ अच्छा बाहर हमें। दांतों को गुस्सा आ गया, तो जिह्वा ने क्या किया, जो मिले उसी को गाली देना शुरू किया। अब जिसे गाली दे तो लोगों को लगा पागल हो गया, तो मुंह पे ही मारे एक ठूंसा, और ठूंसा मारे तो 2-3 दांत बाहर। अब दांतों की पूरी मंडली घबराई, अरे भगवान 3 गए। और दूसरे को गाली मिली तो उसने भी मारा, 3 फिर नीचे के गए, 6 नंग गए। अब जिह्वा बोली, और अभिमान करोगे, पूरे बाहर करवा दूंगी, ये डाढ़े तक ना बचेंगी। और दांतों ने शरणागति ग्रहण की, जिह्वा महारानी अब ना बको, नहीं बिगड़ना तुम्हारा, गाली तुम देती हो, पिटते हम हैं। तो दांत दुष्ट हैं, जिह्वा बड़ी सज्जन है। दांतों में, जिह्वा में दर्द हो तो दांत एक बार भी नहीं पूछते कि तुम कैसी हो, पर जिह्वा मसूड़ों में दर्द हो जाए तो बार बार जाके छू छू के कहती है, कैसे हो दांत भाई साहब। मसूड़ों में दर्द हो जाए तो दांत के पास कौन जाता है? तो ये जिह्वा बड़ी सज्जन है। इसलिए दुष्ट दांत भले जीभ को काट दें, पर जिह्वा अपनी सज्जनता का स्वभाव नहीं छोड़ती। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमें दांतों और जिह्वा से सीख लेना चाहिए कि दांत हैं दुष्ट, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते काटना, तो जिह्वा अपनी सज्जनता भी, दुष्टता ना छोड़े तो हमें भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए।